साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को पड़ेगा, जिसका टाइम नासा के मुताबिक वलयाकार सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 9:13 पर शुरू होगा और सुबह 3:17 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह जहाँ जहाँ दिखाई देगा वो जगह है अर्जेंटीना, अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू सहित कई देशों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण के समय रात रहेगी। यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण का धार्मिक महत्व हमारे देश में नहीं है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा तो एक ही होते हैं, इसलिए लोग मानने वाले लोग मानते हैं और जो नहीं मानते वो वैसे भी नहीं मानते। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक सूर्य ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण लगने के बाद तक रहता है। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, वैसे ही चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। कई बार होता है कि चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिस वजह से चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने से रोक देता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई देखने को मिलती है। दरअसल वलयाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा धरती से दूर होता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता। इससे आकाश में आग की रिंग दिखाई देने लगती है। इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। प्रकृति आपदाओं की आशंका। ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की माने तो प्रकृति आपदा के साथ अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक माहौल उच्च होगा। पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जाएंगे। रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होगी, आय में बढ़ोतरी होगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान ये काम नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन न बनाएं और न ही खाएं। ऐसा करने से भोजन दूषित हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं और देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती और न ही उन्हें छुआ जाता है। ग्रहण के दौरान पूजा न करें। ग्रहण के दौरान किसी को गलत न कहें। गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर न जाएं। सूर्य को सीधे आंखों से न देखें। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा न करें और ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान नुकीली चीज़ें का इस्तेमाल न करें, जैसे कैंची, चाकू, सुई इत्यादि। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ और बातों का ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण के दौरान तापमान बढ़ जाता है, इसलिए हाइड्रेशन से बचाव के लिए पानी, जूस या शरबत पीते रहें। ग्रहण के दौरान पूजा स्थल और मंदिर के पर्दे से ढक दें। ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। अगर गर्भवती है, वृद्ध है या अस्वस्थ है तो उबला हुआ पानी ठंडा करके पी सकते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो ऐसे में सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस घटना को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान शुभ कार्य, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ख्याल रखना चाहिए कि वह नुकीली चीज़ों का प्रयोग न करें, जैसे कि चाकू से सब्जी काटना, कैंची का इस्तेमाल करना, सुई का प्रयोग आदि कार्य करना वर्जित है। दरअसल यदि गर्भवती महिलाएं इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो इसका दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर आ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, लेकिन आप बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सकते हो। इससे आपके और आपके बच्चे के ऊपर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण काल के दौरान घर में शांत माहौल रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पहले और सूर्य ग्रहण के टाइम हम क्या कर सकते हैं? सूर्य ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन खाएं।
ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करें, जप करें, नाम जप करें, भजन करें, भगवान के गीत गाएं। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। सूर्य की सीधे किरणें देखने से सलाह कभी नहीं दी जाती। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणें की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं। आप नग्न आंखों से के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंब छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन जैसी दृश्य आवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ, क्योंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक साथ एक ही रेखा में होते हैं, तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय माना जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर की शक्तियाँ और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्य के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है। आप सूर्य ग्रहण के दौरान ऑनलाइन निर्देशित ध्यान कर सकते हैं। आप इस दौरान ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण के दौरान जानिए क्या कहते हैं कि आपके सितारे